सगनानंद प्रीतानंद जी मुझे पतित पर सतगुरु के प्यारे साथ संगत प्रेम से बोलिए। हर महीने पहले रविवार को हम इस हार में सत्संग करते हैं। आज का सत्संग प्रीतम संग नीलम भाई सेवानंद संगोषा और परिवार की ओर से ये करवाया जा रहा है। सतगुरु की दया आप सब पे बनी रहे, आप आनंद और खुशहाल रहे, यही सतगुरु के चरणों में विनती है। अभी हमने जो विनती गाई है उसमें भक्ति की महिमा बताई कि भक्ति में कितनी महिमा है और भक्ति का मार्ग संतों ने, आदि गुरुओं ने लगभग 600 वर्ष पहले शुरू किया था। क्योंकि जितने युग हुए सतयुग में अलग तरह का भक्ति थी, त्रेता में और द्वापर में भी इसी तरह। लेकिन कलयुग जो आया उसने एक बहुत अच्छा रास्ता जीवों को बताया। कलयुग में है नाम आधारा, सिमर समर नर होंगे पारा। स्वामी जी महाराज की वाणी है कि कलयुग में नाम ही आधार है, इसके सिमरण से जीव पार हो जाए। और यही चीज चली आ रही है। हालांकि लगभग 300 वर्ष हो गए हैं। राधा स्वामी बताया, हाँ ये सब उन्होंने बताया। अब हमारे गुरुओं ने भी हमें यही रास्ता बताया कि नाम ऐसा अमोलक है, जिसे मिल गया, जिसने समझ लिया और जिसने अपना लिया, कर लिया, वो इस भवसागर से पार हो जाए। इसलिए परमपिता मंगलानंद जी साहेब ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि नाम बिना नहीं आसरा, नहीं जीव स्थान, मगन का है सतगुरु मिल गए कर जा बाबा। कि नाम के बगैर कोई आसरा ही नहीं है, नाम ही आसरा है और जीव की कोई जगह ही नहीं। और जिसे सतगुरु मिल गया तो समझो उसके बारे में है। और यही चीज परम सतगुरु प्रीतानंद जी ने कही है। हाँ प्रीतानंद संसार झूठा है अनुराग, जिनको सतगुरु मिल गए जागी सतगुरु ने कहा है कि उनके भाग पुरबले हैं जिन्हें सतगुरु मिले। इस संसार में आया तो जीव मोह माया में भटकता रहता है। ये तेरा है, ये मेरा है, बस इसी में लगा रहता है। और माया तो फिर कहीं का नहीं छोड़ती, मालिक तो जाने नहीं देगी, रास्ता रोक के रख देगी। क्योंकि माया क्या है, 99 का फेर, ये कभी खत्म नहीं होता। 100 होंगे, फिर 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, उसकी कोई सीमा नहीं है।
इसलिए वो घुमा के रखती है, लेकिन सदगुरु आते हैं जीवों को समझाते हैं। कल राजस्थान के बथाना में हमारा सत्संग था, वहाँ महात्मा जी का यही संदेश देकर आए हैं, समझ कर फिर पाछे पछतावा। महात्मा जी ने कहा कि समझ लो, जिस काम के लिए आए थे वो काम कर लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। और है कि समय निकल गया, फिर हाथ नहीं आने वाला। समय होते हुए गुरु से किया ना हित, अपछताए क्या बने तो चिड़िया चुग गई खेत। जब खेत खाली होगा तो खलिहान कहाँ लगेगा। तो समय को व्यर्थ मत जाना। यही साहिब कहते हैं कि समझ कर फिर पाछे पछतावा। नरतन चोला तेरा रतन अमोला, बार बार नहीं। ये जब नर नारायणी दे मिली है ना, ये बहुत अमोल है और बार बार नहीं मिलेगी, क्योंकि बीच में 84 का बहुत बड़ा लंबा चक्कर है। परम सतगुरु अपने सत्संगों में, प्रवचनों में बताया और समझाया करते थे कि 3.5 करोड़ वर्ष के बाद ये मौका मिलता है, ये मनुष्य का 14 मिलता है, और इसी में जीव अपना भला करवा सकता है और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि बाकी जितनी योनि है, कोई 1 तत्व का, कोई 2, कोई 3, कोई 4, 5 तत्व का पुतला का हो, 5 तत्व का ये है, वो यही चोला। नरतन चोला तेरा रतन वाला, बार बार नहीं मिलने वाला। कभी योनि में पशु बनेगा, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी पौधा, कभी जलचर, कभी नरभक्षी। यही इसी तरह योनियां चलती रही। फिर साहिब कहते हैं कि जैसी करता चाकरी वैसी मिले हजूरी। जैसे कर्म करोगे वैसे उसका फल मिलेगा। कैसे? जैसे एक मजदूर मजदूरी पे गया तो जैसा काम करेगा उसको जो ले जाने वाला मालिक है वो उसके हिसाब से पैसे देगा। जैसी करता चाकरी वैसी मिला हजूरी। कमती बत्ती क्या सोचे, ना तो कम और ना तो ज्यादा नहीं मिलने वाला। डिब्बे बीच कपूर, जैसे डिब्बे में कपूर है तो नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन साहिब कहते हैं कि खोल ले तो खुशबू आओ। उसको खोलोगे तो एक दिन भौंका लगेगा, बहुत खुशबू आए। इसी तरह है कि अगर हम बंद उसमें रहे तो कुछ नहीं होगा। खुल के, समझ के, करके ही कुछ मिलेगा। समझ कर फिर पाछे पछतावे, नरतन चोला तेरा रतन मौला, बार। फिर साहिब समझाते हैं, चिताते हैं। चेत चेत कर साची कहिए मोरो। चेत लो, मूर्खों की तरह ना रहो। वक्त आखिरी आवे, आखिरी वक्त आएगा। काल बलि का लगे तमाचा। काल आएगा, महाराज गर्दन पकड़ के लेके जाएगा। काल बलि का लगे तमाचा, दोजख में सरकावा। दोजख होता है नरक, और नरक क्या है? ये जो 84 का चक्कर, यही नरक है। इसमें पशु हैं, पक्षी हैं, वो कितनी आत्माएं ऐसे नहीं पड़ती। आदमी तो अपना कुछ कर लेता है, लेकिन पशु क्या करेगा? उस पर तो कोड़ी बरसाएंगे। तो साहिब कहते हैं कि दोजख में सरकावे, समझ कर फिर पाछे पछतावे। नरतन चोला तेरा रतन मौला, बार बार। फिर बताया, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, काम कोई नहीं आया। माता हो, पिता हो, कुटुंब हो, परिवार हो, कोई काम नहीं आने वाला। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, काम कोई नहीं आवे। ये मुझे
यम की दरगाह पकड़ा जाएगा, गुरु गुण कौन छटाना। अब आखिर में तो यम के द्वारे जाना पड़ेगा, वो ही उसकी दरगाह है, वही उसका राज सिंहासन है जहां वो फैसले करता है। गुरु भी कौन छुड़ाएगा? वहां भी कोई छुड़ाने वाला है तो गुरु है, वो कोई नहीं छुड़ा सकता। एक बहुत दृष्टांत आता है हमारे सामने, जो जिन्हें एक बहुत बड़ा संत बताया उस समय का राजा हुए, वो राज सिंहासन चलाते चलाते थे, भक्ति में लीन रहते थे, और ऐसा उन्हें विधेय कहा है। अष्टावक्र ने उन्हें ज्ञान दिया और फिर उन्होंने ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद ही वो इस मंजिल तक पहुंचे। राजा जनक अपना समय पूरा करने के बाद जब आखिरी मंजिल पे जा रहे थे, जिन्हें लोग स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग से भी परे हैं, वहां जा रहे थे तो रास्ते में नरक थे। नरक में जीवों को बहुत बड़ी यातनाएं मिलती है, क्योंकि अभी महात्मा जी का संदेश बताया था ना कि जैसे करोगे वैसे भरोगे। और एक और शब्द नहीं कहा है, करे कर्म तेरे आगे अड़िया, जैसी करे कमाई, यम पकड़ के धक्के मारे, 84 के माही मरवाना सोल। कितना मार्मिक संदेश महात्मा जी ने दिया कि नाम का सुधर करो, वरना तो जो कर्म करे हैं उनको भोगना। यम पकड़ के धक्के मारे 84 के। तो राजा जनक ने देखा कि यहाँ तो बहुत लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। कोई जानता था कि राजा जनक है, सबको बताया कि देखो यहाँ से राजा जनक जा रहे हैं, अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है ये हमें यहाँ से निकाल दे, यहाँ से नरक से हमारा छुटकारा हो। और प्रार्थना में बहुत शक्ति है। कहते हैं राजा सब ने मिलकर राजा जनक को प्रार्थना की, और राजा जनक ने अपनी कमाई का कुछ समय देकर उन सबको पार उतारा। इसलिए हर किसी ने उनका धन्यवाद किया और कहा, धन है राजा जनक जिन्हें विनती कई हजार, जिनको हजारों विनती कही, एक घड़ी के सत्संग से, सिर्फ एक घड़ी के सत्संग से सारे पापी हजारों पापियों को पार कर। यहाँ गुरु दया करता है, और यही चीज महात्मा जी ने हमें समझाई और चिताई कि गुरु बिन पहुंच चुका है। तो हमें यही चीज समझनी है कि हमें गुरु के रहनुमाई में रहना है, उनके हुक्म में चलना है। समझ कर फिर बात से प्रस्ताव है, नर्तन छोड़ा तेरा रतन अमोला, बार बार नहीं। फिर आखिर में एक बहुत अच्छा संदेश दिया है हम जीवों को कि मेरे सदगुरु हजूर परमानंद ने मुझे दया बख्शी, और उन्हीं की दया से, उन्हीं की दया से मुझे अमोलक नाम मिला, और नाम की कमाई करके ही मैं इस भवसागर से पार हो सकता हूँ। और यही संदेश हम सबके लिए है कि हमें समझना है और समझ के करना है, और समझ के भी अगर हम गफलत करते हैं तो फिर 84 क्या है।
उससे बचना है तो गुरु के आदेश पे, गुरु के हुक्म पर चलना है। हाँ,